क्लास के आगे हम कर रहे हैं आज। आई होप कि कल की क्लास के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अभी हमारा चल रहा है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में हमने सारा कुछ देख लिया, उसका बेसिक, उसकी प्रॉब्लम। अभी मैं आपको जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, उसमें जो लास्ट वीडियो है उसमें एक क्वेश्चन मैंने किया था वो इनकम्प्लीट रह गया है, उसी को आगे करते हैं आज। 2x पे 4 की पावर प्लस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 में कितना घटाया जाए कि परिणाम, जो उसका परिणाम आए, जो रिजल्ट आए वो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका है। तो अब हम डायरेक्ट इस प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर हमें यह सीखना है कि किस तरीके से ये बहुपदों को एक दूसरे से भाग और गुणा किया जाता है, किस तरीके से इनका डिवाइडेशन होता है, किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। बाकी यानी गणितीय संक्रियाएं देखना है कि पॉलिंग नंबर्स की तो हमें पता है नंबर्स पे कैसे करते हैं, लेकिन ये बहुपदों पे किस तरीके से किया जाता है, इस पे ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 2x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये एक बहुपद दिया हुआ है हमें, चतुर्थ घात का ये समीकरण दिया हुआ है, इसे हमें डिवाइड करना है। क्या कह रहा है कि कितना घटाया जाए कि जो परिणाम है वो इससे डिवाइड हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इससे हम पहले डिवाइड करके देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, कि डिवाइड होता है या नहीं होता है, या रिमाइंडर बचता है, कुछ शेषफल बचता है। तो इसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है मैंने बता दिया आपको कि नंबर्स के साथ कैसे ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, वो हमने कल देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बहुपद को बहुपद से जब भाग दिया जाता है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, इस बहुपद की पहली टर्म देखी जाएगी, यहाँ की पहली टर्म देखी जाएगी। ठीक है, यहाँ है 2x स्क्वायर, यहाँ है 2x रेज़ टू द पावर 4, तो 2 तो है, यहाँ भी है, तो हमको वेरिएबल की जरूरत नहीं है। मतलब ये 2 में हम अगर 1 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी। x रेज़ टू द पावर 2 है, यहाँ x रेज़ टू द पावर 4 है, तो हमको यहाँ पे 4 लाना है। 4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 की पावर है तो हमें कितने की जरूरत है, 2 की पावर की और जरूरत है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर पे यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। तो बस सबसे पहले काम है यही देखना कि क्या किस चीज की जरूरत है। तो मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो आप कि 2x रेज़ टू द पावर 4 में 2x स्क्वायर से मैं डिवाइड करके देखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x पे 2 की पावर है, यहाँ x पे 4 की पावर है। तो आपको पता है अगर डिवाइडेशन में अगर बेस सेम होते हैं, आधार समान होते हैं, तो घाते माइनस हो जाती है। ठीक है, मतलब x रेज़ टू द पावर 2 ये मिला। तो यहाँ पर ये भागफल जो है उसमें सबसे पहला पद आएगा x की पावर 2। ठीक है, भागफल में सबसे पहला पद आया x की पावर 2, लेकिन हमें सिर्फ 2x पे 4 की पावर को डिवाइड नहीं करना है और ना ही 2x स्क्वायर से डिवाइड करना है। हमें तो क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 से इस पूरे इतने बड़े बहुपद को डिवाइड करना है। तो हमने सबसे पहला ये डिसाइड कर लिया x स्क्वायर सामने वाले पदों को लेकर। अब आपका काम क्या होगा, इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे बहुपद में आपको करना होगा, और जो आता है जो आएगा उसको इनके नीचे लिखते चले जाएंगे, सेम पावर के नीचे सेम पद। ठीक है, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से होगा तो कितना मिलेगा, 2x पे 4 की पावर, देखिए 2 यहाँ 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, और x पे 2 की पावर, x पे 2 की पावर, कितना हो गया, x पे 4 की पावर हो गया। अगेन x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4x से होगा तो कितना मिलेगा, x पे यहाँ 1 की पावर आई 1 और ये 2 3 की पावर आई, तो 3 की पावर वाले के नीचे लिखना पड़ेगा जो भी आएगा, 4x पे 3 की पावर, इतना मिला। अगेन x स्क्वायर का मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो -7x स्क्वायर, सारे हो गए, सारे पद खत्म हो गए यहाँ के, और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमने इस पूरे में करे तो हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसके बाद की क्या प्रोसेस होती है,
इसके बाद की ये प्रोसेस होती है, जो नीचे वाले आपको बहुपद दिख रहा है उसके सारे साइन चेंज करना होगा। यहाँ कोई साइन नहीं लगा है, मतलब यहाँ पर माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन, प्लस का साइन लगा है तो वो चेंज हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन है तो ये भी हो गया माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन है, ये हो गया प्लस। अब ये जो पहले साइन थे इन्हें भूल जाइए, अब जो न्यू साइन मिले हैं हमें उस पे हमें वर्क करना है। तो यहाँ है 2x रेज़ टू द पावर 4, ये प्लस में है, माइनस 2x रेज़ टू द पावर 4, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। जिस तरीके के 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होता है, उसी तरीके से 2x रेज़ टू द पावर 4 और माइनस 2x रेज़ टू द पावर 4 भी क्या हो गए, 0 हो जाएंगे। ठीक है, देन 4x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 4x रेज़ टू द पावर 3, ये भी क्या हो गए, 0 हो गए। अब यहाँ देखिए 5x स्क्वायर 7x स्क्वायर, 7 माइनस में नहीं है, 7 प्लस में है, तो ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस होंगे, लेकिन साइन जो आएगा वो बड़े नंबर के सामने जो भी साइन होगा माइनस का होगा या प्लस का होगा वही आएगा। तो 7 के सामने प्लस साइन है, मतलब प्लस लिख दिया मैंने। 7 में से 5 माइनस हुआ 2x स्क्वायर, ये प्लस साइन लिखा नहीं जाता इसलिए से हटा देते हैं, और ये जो बाकी के बच गए हैं उनको यहाँ पर जैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, अब एक बार और हम ऐसा ही करेंगे जैसा ये किया कि 2x स्क्वायर में देखें कि क्या किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर मिल जाए। तो देखिए 2x जैसे यहाँ किया था वैसे ही करेंगे, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर को डिवाइड करके देखेंगे, ये कैंसिल हो गया, 1 टाइम, 0 नहीं आएगा, 1 टाइम डिवाइड हुआ, मतलब हमें कितने की जरूरत है, 1 की। तो यहाँ भागफल में यहाँ हमने लिख दिए +1। अब क्या करना है, इस +1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, और जो भी आएगा, जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा उसे हमें यहाँ लिख देना है। ठीक है, चलिए करिए, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 1 का 2x स्क्वायर में होगा तो 2x स्क्वायर, फिर 1 का 4x में होगा तो 4x, प्लस -7 में होगा तो यहाँ पर -7। अब क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, ये प्लस ये माइनस सेम है, कैंसिल हो गए, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 1 माइनस होगा, 3 आएगा, बड़े नंबर के सामने लार्ज नंबर के सामने जो साइन है वो साइन लगेगा, मतलब -3x, ये +7 और +2 इज इक्वल टू। अब एक तरीके से आप देखिए, ये जो बहुपद था इसमें ये शेषफल बच रहा है इससे भाग देने पर, तो ये एक्स्ट्रा का है, इस बहुपद में ये एक्स्ट्रा है, तो यदि हम इसमें से इसको हटा देंगे तो जो भी नंबर, जो भी बहुपद हमें प्राप्त होगा, जो भी पॉलिनोमियल प्राप्त होगा वो इस चीज से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, जो कि बिल्कुल भी वहां पर रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, यही था क्वेश्चन कि क्या घटाएं कि जो परिणाम हो वो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या 0 आता है। अगर इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दे रही हूँ कि यदि यहाँ पर लिखा रहे 2x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x पे 3 की पावर माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 में कितना जोड़ा जाए, एक लाइन में नोट करके लिख लीजिएगा। कभी भी जब जोड़ा जाए पूछा, जोड़ा जाए क्वेश्चन में यदि रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे ये जो बच गया है इसका साइन चेंज कर दे, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, -3x प्लस 9, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो उसका आंसर जब जोड़ा जाए पूछता तो 3x माइनस 9 होता, और अभी पूछा है कि क्या घटाया जाए तो -3x प्लस 9। ठीक है, नोट कर लीजिए, और ये आपके लिए वर्क है कि आप इसे -3x प्लस 9 को इसमें से, इस पूरे में से माइनस करेंगे और फिर जो आएगा उसे इससे डिवाइड करके देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं, और 2 वर्क हो गए। ठीक है, एक माइनस करके देखेंगे आप,
घटा के देखेंगे और दूसरा जोड़ के देखेंगे। एक घटाने पर देखेंगे, एक जोड़ने पर देखेंगे आप, ठीक है। एक बार इसे माइनस करके देखिएगा, जितना आता है उससे इसको डिवाइड करिए। एक बार प्लस करके देखिए इसे, और फिर जितना आता है उससे डिवाइड करके देखिए। दोनों मुझे आप रिटर्न वर्क में देंगे, ठीक है, कैप्चर करके जिस भी तरीके से आप, यदि ऐप पर दें या फिर ग्रुप में दें, मुझे सॉल्व करके दीजिएगा। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जरूर इसे नोट करते जाइए, क्योंकि ये ही जो नोट्स आपके बनेंगे ये एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हर टाइप का एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। तो हम एक तरीके से बिल्कुल सार पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ने की अपेक्षा एकदम सार हम पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम की प्रोस्पेक्ट से बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए क्वेश्चन, दिए गए समीकरणों का हल क्या होगा। 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इनका फॉर्म ऊपर नीचे दिया होता है, इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बनेगा नहीं बनेगा, सॉल्व करें कि नहीं करें, टाइम चले जाएगा, और फिर हम इसे देख के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जिसका फट से आंसर आ जाता है, ठीक है। थोड़ी कोशिश करना है हमें। क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम, हल क्या होगा, मतलब सिंपल है कि x क्या होगा और y क्या होगा, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। अब ये जो हमने नॉर्मल पढ़े हैं, कोई भी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ भी होता है, उसके फॉर्म में होता है ये, ठीक है। पर यहाँ पर वैसा नहीं है, तो हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहला काम होगा हमारा कि हम उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, ठीक है, तभी हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए, इसे तो सिंपल ही कर देंगे। 2x यहाँ रखेंगे, ये y है, राइट हैंड साइड से इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जा देते हैं, माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है। इसे देखिए सेकेंड वाली इक्वेशन, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 2 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए मैंने एक बार आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब होता है और सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन कब होता है। तो यहाँ होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 से होगा और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो मैं इसे इस साइड लिख रही हूँ, 2x प्लस वाई, 2 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई से और 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 से। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब नॉर्मल दिख रहा है, दोनों इक्वेशन नॉर्मल तरीके से हो गई। अब इन्हें सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए कोई भी मेथड लगा दीजिए। ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 है, ये इक्वेशन को हम इसके नीचे लिख दे रहे हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। आप अब सीख ही गए हैं किस तरीके से इसे माइनस किया जाता है। ये देखिए यहाँ के कोएफिशिएंट जो है x के वो इक्वल हैं, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, साइन बस चेंज करिए, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, साइन चेंज कर दिया। ये प्लस साइन है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गए, 0 हो गए। ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस होंगे प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है। दोनों के सामने ही माइनस है, लेकिन बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन है वो देखते हैं। ये माइनस आ गया 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1। ये हो गया 3y इज इक्वल टू, ये माइनस और ये भी माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और आंसर माइनस में आएगा, 3 और 3 6, ठीक है। y इज इक्वल टू -6, ये 3 अपॉन में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2 मिल गई। इसके बाद क्या करते हैं पता ही है आप लोग को, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। 2 इक्वेशन दी हुई थी, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में रख के देखते हैं, 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, यहाँ पर 2x जैसा का वैसा, y की वैल्यू 2 -3, ठीक है। 2x, 2 में से 3 माइनस होगा तो -1, ठीक है। x इज इक्वल टू -1, ये 2 चले जाएगा, मल्टीप्लाई में है, अपॉन में चल जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। कितना इजी क्वेश्चन आया था बताइए।
अगर आप इसे स्किप कर देंगे तो फिर कैसे मार्क स्कोर होगी ना। तो y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1/2, यही आंसर होगा। अब यहाँ पे एग्जाम में कभी भी हड़बड़ी नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वहां पर आंसर बहुत क्लोज दिए होते हैं। -1/2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू -2। एक भी माइनस प्लस इधर उधर हुआ कि आपका आंसर गलत हुआ। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1/2। जस्ट लाइक दिस, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि 2/x माइनस 3y इज इक्वल टू a एंड xy इज इक्वल टू 3/b स्क्वायर हो तो 4/x स्क्वायर प्लस 9/y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, कुछ तो सेम दिख रहा होगा। 2 है और जो फाइंड करना है वो 4 है। 3 है, जो फाइंड करना है वो 9 है। 2 और 3 के स्क्वायर्स दिख रहे हैं, वो 4 और 9, ठीक है। और यहाँ x है, यहाँ y है, और x स्क्वायर और y स्क्वायर दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट, अब लेकिन साइन देखिए, साइन किस चीज का है? वहां पर साइन प्लस का है ना, और यहाँ पर माइनस का है। तो किसी तरीके से हमें क्या करना होगा, ये जो दी गई इक्वेशन है इसे इस फॉर्म में क्रिएट करना होगा ताकि हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू a। आपको पता है, जब हम स्क्वायर करते हैं तो दोनों साइड्स का हमें स्क्वायर करना होता है, लेकिन यदि हम स्क्वायर भी कर दें तो साइन तो चेंज नहीं होगा यदि हम स्क्वायर कर दें इसका, ठीक है। और ऐसा स्क्वायर नहीं होता कि इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, ये गलत होगा, ठीक है। कभी भी स्क्वायर यदि होगा तो इस साइड में जो कुछ भी दिया हुआ है उसका पूरा एक साथ होगा, ये पूरे का एक साथ स्क्वायर होगा, और ए तो अकेला ही है सिंगल, तो उसका स्क्वायर होगा। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपने सर्वसम्मिका पढ़ी होगी a माइनस बी, इसको, इस पूरे को a मान लेते हैं, इस पूरे को b मान लेते हैं। तो आपने सर्वसम्मिका पढ़ी होगी, आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और प्लस में क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको याद करना होगा, ये आपको याद रहना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 2/x, b की वैल्यू हो गई 3 माइनस 3/y, ठीक है। अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी अप्लाई करिए। a का स्क्वायर मतलब 2/x का स्क्वायर प्लस, आगे प्लस 3/y का स्क्वायर, 3/y का होल स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू b, ठीक है। इज इक्वल टू, दूसरे साइड में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, तो जैसा का वैसा रहेगा। चलिए अब सॉल्व करिए। 2/x का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर मतलब 4 लिख दें यहाँ पर, अपॉन x स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर इट मीन्स 9 प्लस 2 2 जार 4, 4 3 जार 12/x y इज इक्वल टू a स्क्वायर। आ गया a स्क्वायर। अब देखिए क्या कर सकते हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 4
एक्स स्क्वायर प्लस 9/y² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसे जैसा का वैसा रखेंगे, इसे हमें कुछ छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जो बाकी चीजें बच गई है उन्हें सॉल्व करते हैं। तो इसे जैसा का वैसा रखा, 4/x² प्लस 9/y² इज इक्वल टू a² अपनी जगह पे है, इसे हमने ले गए दूसरे साइड में, तो प्लस में था, ये पूरा माइनस में हो जाएगा, -12/xy। ठीक है। अब आप देखिए, इससे अभी तक हमने सॉल्व किया। अब ये भी एक चीज दी हुई है क्वेश्चन में, xy इज इक्वल टू 3/b² दी है। तो ये xy की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए a² एज इट इज रहेगा -12/xy की वैल्यू रख देते हैं 3/b²। ये 3/b² है, ये पलट जाएगा तो a² -12/1 आ जाएगा इंटू b²/3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। a² -3 1 जार 3 3 4 जार 4b²। किसकी वैल्यू मिली है? इसकी वैल्यू मिली है 4x² प्लस 9y²। यहाँ पे लिखेंगे 4/x² प्लस 9/y² की वैल्यू क्या मिली है, ये आंसर आपका होगा a² -4b²। ठीक है, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। नोट करिए, नोट करिए, आप अपनी नोट्स बनाइए। इसमें एक एक क्वेश्चन भी आप अगर नोट कर रहे हैं तो अगर इस क्वेश्चन को आप देख के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो डेफिनेटली इसके जैसे आने वाले कई क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक त्रिघाती बहुपद के शून्यों का गुणनफल -11/3 है तब स्थिरांक पद होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल भी अगर इसके बारे में नहीं पढ़ के गए हैं, इसे नहीं देख के गए हैं तो नहीं बनने वाला ये क्वेश्चन बिल्कुल भी। ठीक है, इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक बार इसे देखना और प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट सामने आते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले यदि एक त्रिघाती बहुपद, सबसे पहले देखिए इसमें कीवर्ड्स निकालिए। त्रिघाती बहुपद एक हो गया, शून्यों का गुणनफल, ठीक है, तब स्थिरांक, इतनी चीजें हमें पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें हैं क्या। त्रिघाती बहुपद मैंने आपको बताया अभी, त्रिघाती कल बताया था, ये द्विघाती बहुपद था। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म का मैंने बताया था आप लोग को, ये द्विघाती था। अब इसी में देखते हैं त्रिघाती क्या होगा। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये द्विघाती है, ये त्रिघाती है समीकरण। ठीक है, यहां पर देखिए एक कीवर्ड सॉल्व हो गया आपका कि त्रिघाती बहुपद क्या होता है, तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद। ठीक है, इसे कहते हैं त्रिघाती बहुपद। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। दोहराइएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हो गया त्रिघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। त्रिघाती बहुपद हो गया। शून्यों का गुणनफल, अभी शून्यों का गुणनफल रहने देते हैं। स्थिरांक, स्थिरांक क्या है देखिए, ये स्थिरांक होता है, ये वाला पद जो है वो स्थिरांक होता है, यानी कोई यहाँ पर नंबर होता है, इसकी जगह पे कोई नंबर होता है, वो x के साथ नहीं होता। इसे स्थिरांक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है। इसमें यदि 2 लिखा हुआ है किसी इक्वेशन में, यहाँ पे यदि 4 लिखा है तो उसका मान 2 ही होगा, इसका मान 4 ही होगा। लेकिन ये स्थिरांक नहीं है, ये सब वेरिएबल है। जहां जहां x लिखे होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ a की जगह b की जगह यदि 2 लिखा है, लेकिन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू 1 हुई तो इस पूरे का मान होगा 2। अगर x की वैल्यू 2 हुई तो पूरे का मान हो जाएगा 4। यदि x की वैल्यू 3 हुई तो 6 हो जाएगा। मतलब ये वेरिएबल है, वेरिएट हो रही है इनकी वैल्यू, बढ़ती घटती कम ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं इसमें। और ये c और जो d है यहाँ पर, ये स्थिरांक कहलाते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कोई भी नंबर आता है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि ये एक त्रिघाती बहुपद है। अब मैं यहाँ से 2 घाती बहुपद को हटा देती हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
त्रिघाती बहुपद को ही देखते हैं हम। ये त्रिघाती बहुपद मिल गया क्योंकि 3 की घात है सबसे ज्यादा, जो सबसे मैक्सिमम घात होती है, सबसे मैक्सिमम पावर होती है, उसके बेसिस पे उनका नेम रखते हैं। ठीक है, त्रिघाती बहुपद हो गया। इसमें ये जो डी है ये है कांस्टेंट या स्थिरांक। अब वो क्या कह रहा है, शून्य, यदि इस त्रिघाती बहुपद में शून्यों का गुणनफल, एक तरीके से शून्य या मूल, इसमें होते हैं अल्फा और बीटा, दो इसके मूल हो गए। ठीक है, तो आपको इसमें इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है कि त्रिघाती बहुपद के शून्यों का दो ही चीज होता है, इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा ध्यान से। शून्यों का योग और एक आएगा शून्यों का गुणनफल। दो ही कॉन्सेप्ट आएंगे कभी भी, इन्हें याद रखिए। तो शून्यों का योग ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये होता है। और शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ऐसा होता है। इसे आपको याद रखना है। इतना नोट करिए पहले, फिर आगे समझाएंगे। देखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, ये द्विघाती, एक चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये द्विघाती समीकरण के लिए होगा। द्विघाती समीकरण के लिए होगा। ठीक है, वहीं पर इस त्रिघाती समीकरण के लिए क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन द्विघाती में भी आते हैं, अभी हमने त्रिघाती में पूछा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में पूछा है। त्रिघाती, इसमें क्या होता है, इसमें जो शून्य का गुणनफल होता है वो होगा माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये याद रखिएगा। योग तो सेम होता है। योग का भी मैं बता दूंगी आपको कंफर्म करके। त्रिघाती में अभी आप देखिए गुणनफल क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका कंपेयर करिए। कंपेयर कैसे करेंगे, मतलब कंपेयर नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है त्रिघाती, इसका यहाँ गुणनफल की बात की गई है, तो आपको देखना पड़ेगा कि शून्यों का गुणनफल कितना होता है। शून्यों का गुणनफल इज इक्वल टू, इसे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए माइनस डी अपॉन ए, ये क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है माइनस 11/3। यहाँ रखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू माइनस 11/3 इज इक्वल टू, ये रखते हैं डी अपॉन ए, जैसा का वैसा माइनस डी अपॉन ए। माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 3। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ए की नहीं करनी है। ए जो है वो क्यूब वाले का वो है, कोएफिशिएंट है, गुणक है। ये स्क्वायर का, ये एक्स का, लेकिन ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है, और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो हमारा आंसर होगा 11। ठीक है, 11 हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि शून्यों का गुणनफल, शून्यों का योग क्या होता है, द्विघाती में क्या होता है, त्रिघाती में क्या होता है। ये क्वेश्चन अगर, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने याद रख के चले गए, सोचिए कितना सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और हमें पूरा 1 मार्क मिल रहा है। कितना ज्यादा कंपटीशन है, एक एक नंबर के लिए जो है कट ऑफ रह जाता है। ठीक है, देखिए नोट कर लिया होगा आप लोग ने, आई होप। आज के 4 क्वेश्चन, मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आपका बहुत कुछ
प्रिपरेशन हो रही है इसके साथ साथ, ठीक है, क्योंकि एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में आए हैं वैसे उठा के हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्योंकि बाकी यदि हम एकदम एक पढ़ने जाएंगे तो इतना टाइम है नहीं, और आप लोग ने सबने बेसिक पढ़ा हुआ है। उसके बावजूद भी यदि आपको कहीं डाउट है, कुछ भी परेशानी आ रही है सॉल्व करने में, तो आप मुझे लिख कर दीजिए, मैं आप लोग को करवाऊंगी, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और इंग्लिश की क्लास भी बहुत जल्दी ही आएगी, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही हूँ लाइव क्लासेस लेने की, तो उससे हमारा टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और मुझे पता भी चलेगा आप लोगों की अटेंडेंस कौन अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन अभी फिलहाल रिकॉर्डेड लेक्चर से काम चला रहे हैं कुछ समय के लिए, बहुत जल्दी लाइव होगा, ठीक है। इस टाइप के जहां भी बुक्स में RS अग्रवाल होगी, RS अग्रवाल एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे दिए होते हैं उसमें, ठीक है। और एक ट्रिकी मैथमेटिक्स आती है, उसमें सारी ट्रिक्स दी होती है, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करती आपको, इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि आप अभी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें टाइम सफिशिएंट है आपके पास, मैथ्स को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त समय है आपके पास। ट्रिकी मैथमेटिक्स तब के लिए है जब आपने बेसिक से सारा मैथ्स पढ़ लिया है और आप बैंकिंग SSC के एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए वहां के लिए वो है। लेकिन अगर आप अभी ट्रिकी मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं तो आप सारी एक टाइप का जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लेकिन जब आपका पूरा कवर हो जाएगा तो फिर आपका कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना था। यदि आपने फॉर्मूले याद नहीं रखे तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए सबसे मेन यही है कि बेसिक से तैयारी करें, बेसिक से कहीं ना कहीं से आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रिक के भरोसे गए और वो उस टाइम पे अगर वो ही रिकॉल नहीं हुई ट्रिक, तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप पहले बेसिक देखिए, और यहाँ पर इस एग्जाम में तो पर्याप्त समय है कि आप सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और प्रैक्टिस करते रहिए, समय है अभी, बहुत समय है, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग ने सही समय में शुरुआत कर ली है, अभी ये एक तरीके से रिवीजन ही चल रहा है आप लोगों का, और जो नहीं पढ़ा हुआ है वो कवर होते जा रहा है, ठीक है। थैंक यू।